हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ने रिफ्रैक्शन के बारे में तो पढ़ लिया। ठीक है, आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ये दूसरा टॉपिक है, दैट मींस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। दैट मींस जो भी हम लोग का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, हम लोग का प्रिज्म में रहेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग का रिफ्रैक्शन मतलब मैंने इनिशियली बोला था, एक मीडियम से दूसरा मीडियम जब जाता है लाइट, तब उस समय क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो वही पार्ट हम लोगों का कहाँ पर हो रहा है, प्रिज्म में हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का एक प्रिज्म कंसीडर किया, ये हम लोगों का प्रिज्म हो गया। ठीक है, नाम दे दिया ABC। अब हम लोग का फर्स्ट पॉइंट जो है, हम लोगों का जो भी लाइट रहेगा इंसिडेंट हुआ, सपोज ये हम लोगों का एक ऐसे करके लाइट इंसिडेंट हुआ, ये हम लोग का PQ हम लोगों का इनिशियली जो है, दिस इज आवर इंसिडेंट रे, दिस इज आवर इंसिडेंट रे। अब हम लोगों को पता है एक मीडियम से दूसरा मीडियम चेंज होना, दैट मींस दिस इज रेयर मीडियम एंड दिस इज डेंसर मीडियम। तब इस समय क्या हो जाता है, हम लोग का लाइट रिफ्रैक्शन हो जाता है। यदि ये नहीं होता तो हम लोगों का लाइट कैसा हो जाता, हम लोग का सीधा चला जाता। ये भी हम लोग ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हम लोगों का जो भी रिफ्रैक्शन होगा कैसे होगा, हम लोगों को ये कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का सीधा चला जाता। अब यहाँ पर ये हम लोगों का प्रिज्म है, तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये हम लोगों का दिस इज आवर नॉर्मल, क्योंकि एंगल बनेगा, दिस इज आवर नॉर्मल। इसको मैंने सपोज नाम दे दिया एन डैश। ठीक है, ये हम लोगों का इनिशियली जो है वो PQ हम लोगों का इंसिडेंट हुआ। अब यहाँ पर नॉर्मल, दैट मींस जो भी हम लोग का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा वो हम लोगों का क्या हो जाएगा, इंसिडेंस एंगल हो जाएगा, नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब सिंस इट इज चेंजिंग मीडियम, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का सेकेंड वाला, ये वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऐसे करके इंसिडेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्यों, क्योंकि रेयर मीडियम से हम लोगों का डेंसर मीडियम में चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का टुवर्ड्स द नॉर्मल आ जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल आ गया। ये वाला पूरा जो एंगल होगा, ये वाला, इफ ये मीडियम चेंज नहीं होता तो ये भी हम लोगों का कितना होता, I होता। लेकिन मीडियम चेंज हो गया तो इसके लिए ये वाला कितना हो जाएगा, हम लोगों का दिस इज आवर R1, एंड ये वाला हम लोगों का ये एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल से देखा जाए तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी I ही होता इफ मीडियम चेंज नहीं होता, लेकिन मीडियम चेंज है इसलिए ये R1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, I माइनस R1। ये हम लोगों का कितना हो जाएगा, I माइनस R1। ठीक है, ये हम लोगों का हो गया। चलो, अब ये यहाँ पर स्ट्राइक किया, यहाँ पर स्ट्राइक किया मतलब ये हम लोगों का कौन सा मीडियम है, ये हम लोग का डेंसर मीडियम ही है, और ये क्या है, रेयर मीडियम। अब यहाँ से फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते। ठीक है, ये हम लोगों का दूसरा नॉर्मल, दिस इज आवर नॉर्मल, ये हम लोगों का M डैश, ये हम लोगों का ये वाला ऐसे करके लिखते रहे, ये दिस इज आवर नॉर्मल, ये हम लोग का दूसरा नॉर्मल हो गया। सपोज इसको नाम दे दिया M डैश। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसको नाम दे दिया O। ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का ये वाला एंगल बना, लेट इट बी R2। डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, दैट मींस इस समय भी हम लोगों को पता है डेंसर टू रेयर रहेगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल रहेगा। दैट मींस इस समय जो हम लोगों का लाइट हो जाएगा ये थोड़ा और इधर में आना। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल, ये पार्ट हो गया। अब देखो, ये जो एंगल बना नॉर्मल के साथ, इसको मैंने लिख दिया इमर्जेंट एंगल, एंगल E। ठीक है, इमर्जेंट एंगल। अब ये जो एंगल, ये जो रे है, दिस इज आवर इमर्जेंट रे, दिस इज आवर इमर्जेंट रे। ठीक है, ये एंगल ऑफ क्या है, इमर्जेंस, EMERGENC, एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब देखते हैं, यदि ये हम लोगों का वो मीडियम नहीं होता तो ये हम लोगों का कैसा होगा, ये हम लोग का सीधा ऐसे करके चला जाता। ठीक है, दैट मींस ये E है तो ये भी क्या होता, हम लोगों का E होता। ठीक है, दैट मींस ये जो एंगल होगा ये हम लोगों का ये कितना हो जाएगा, ये E है तो ये भी E ही होता। ठीक है, दैट मीडियम चेंज की वजह से हम लोग दूसरा वो हो गया, दैट मींस ये R2 है
और ये पूरा ई है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हम लोगों का, ये वाला हम लोगों का एंगल हो जाएगा ई माइनस आर टू। ये पार्ट भी हम लोगों का क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। अब फर्स्ट पॉइंट हम लोगों का जो एंगल है ये देखना है, और उसके बाद एक एक करके हम लोगों को प्रॉपर्टीज वाइज हम लोगों को निकालना क्या है ये देखना है। जो भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है किसके थ्रू, प्रिज्म के थ्रू, हम लोग फर्स्ट वो निकालेंगे, फिर उसके बाद उसी के रिलेटेड हम लोग एक फॉर्मूला भी निकालेंगे, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2, ठीक है। ये हम लोगों का क्या करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसके लिए मिलेगा हम लोगों को, प्रिज्म के लिए। जो भी हम लोगों का कैलकुलेशन होगा वो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट इनिशियली हम लोग एक एक करके देखते हैं, ठीक है। अब हम लोगों का मेन पॉइंट है, ये देखो ये जो एंगल बना, ठीक है, कौन सा हम लोगों का एंगल पी क्यू एन डैश हम लोगों का क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये तुम लोग लेट वगैरह तुम लोग कर लेना, ये मैं यहाँ पर पूरा एक एक करके नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है कि नहीं, ताकि तुम लोग ये अच्छे से जान लो। अब देखते ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये मतलब ये हम लोगों का कितना डिग्री हो जाएगा, दिस इज अवर 90 डिग्री। ये नॉर्मल है मतलब ये हम लोगों का कितना डिग्री होगा, दिस इज अवर 90 डिग्री, फर्स्ट थिंग। अब ये देखते हैं, ठीक है, ये हम लोग बाद में देखेंगे ये वाला पार्ट। ये जो है ये वाला एंगल हम लोग इसको क्या एंगल बोलेंगे, ये वाला डाइवर्जन एंगल। दैट मींस इसको हम लोग क्या किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा, ठीक है। डेल्टा मतलब क्या होता है हम लोगों को, ये मैंने तुम लोगों को इनिशियली बोला था, डेल्टा मतलब क्या होता है हम लोग का डेविएशन एंगल, डेविएट कितना किया, ठीक है। क्योंकि डेविएशन मतलब क्या होता है, डेविएशन मतलब एंगल ऑफ डेविएशन मतलब फाइनल रे एंड इनिशियल रे का जो भी एंगल बनेगा, दिस इज आवर इनिशियल रे, दिस इज आवर डेविएशन एंगल, डेविएशन एंगल, ठीक है। अब डेविएशन एंगल मतलब डेफिनेशन वाइज क्या होता है, एंगल बिटवीन द फाइनल रे एंड इनिशियल रे। ये तो मैं तुम लोगों को बहुत इसका तो हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी किया था, ठीक है। अब ये देखो दिस इज आवर फाइनल रे, इमर्जेंट रे, इसको बैक एक्सटेंड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। दिस इज आवर इनिशियल रे, दोनों का बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। चलो ये पार्ट भी हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों को एक एक करके ये देखना है कैसे क्या होता है। अब देखो एंगल ऑफ डेविएशन मतलब, ठीक है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल हो गया। कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, तो ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये वाला देखो ये वाला कंसीडर कर दिया तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया ये, और ये क्या हो जाएगा हम लोग का इंटीरियर एंगल होगा। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, I माइनस R1 प्लस कौन सा हो जाएगा, E माइनस R2। फिर से बोल रहा हूँ, ये ट्रायंगल कंसीडर किया, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर किया, तो उस समय हम लोगों का ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ये दोनों कौन सा एंगल हो जाएगा, इंटीरियर एंगल हो जाएगा। दैट मीन्स हम लोगों को पता है एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, तो ये हम लोगों का हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, I प्लस E, ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, I प्लस E माइनस कॉमन ले लेते क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2। ओ R1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस R2। दैट मीन्स ये सिंपली हम लोग सिंप्लीफाई करके डेल्टा इक्वल टू I प्लस E यहाँ पर साइड में लिख देते हैं, माइनस क्या हो गया, R1 प्लस R2। ये हम लोगों का एक इक्वेशन आया डेविएशन के लिए, ठीक है। अभी ये फाइनल इक्वेशन नहीं है, ये भी देखना है। उसके बाद अब हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोगों का पार्ट हो गया। अब ये वाला क्वाड्रिलेटरल लेंगे, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल कौन सा कंसीडर कर रहे, AQO ये हम लोगों का, PQ ये हम लोगों का R, और ये हम लोगों का S ले लेते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं ये वाला पार्ट AQOP, क्वाड्रिलेटरल APOQ। हम लोगों को एक बेसिक प्रॉपर्टी पता है,
जो भी हम लोग का सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल होता है वो कितना डिग्री होता है, वो होता है हम लोगों का 360 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, दैट मीन्स अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पार्ट देखते हैं। दैट मीन्स एंगल, ठीक है, एंगल कौन कौन सा पहले लेंगे, एंगल ए क्यू ओ, ये एंगल प्लस अब ये क्यू ओ आर प्लस एंगल ओ क्यू ओ आर ए, एंगल में लिख रहे, ठीक है, ये हम लोग का एंगल में ही रहेगा, प्लस कौन सा बचा हम लोग का आर ए ओ, आर एंगल आर ए क्यू, दैट मीन्स हम लोगों का कितना डिग्री हो जाएगा 360 डिग्री, ये बोल रहा हूं, ए क्यू ओ प्लस ओ आर ए प्लस आर ए क्यू, ये हम लोगों का चारों एंगल कितना हो जाएगा हम लोग का 360 डिग्री। एंड वी नो दैट ये हम लोगों का जो एंगल है, एंगल ये वाला, ठीक है, ए क्यू ओ, ये हम लोगों का कितना है 90 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल इसी की वजह से ड्रॉ करा था। ठीक है, उसके बाद ये वाला ए आर ओ एंड एंगल ए आर ओ, ये भी हम लोगों का कितना डिग्री है 90 डिग्री है। ठीक है, यू नो दैट, क्योंकि नॉर्मल बनाया था। ठीक है, अब यहां पर हम लोग इसको मिनिमाइज करते हैं, कितना होता है। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं। सो ये हम लोगों का 90 डिग्री हो गया, और एंगल ये देखते हैं, ए क्यू ओ कितना है 90 प्लस, ठीक है, क्यू ओ आर, इसको ऐसे ही रहने दो, एंगल क्यू ओ आर नहीं है, प्लस ओ आर ए या फिर ए आर ओ, एक ही एंगल है 90 डिग्री, प्लस एंगल आर ए क्यू कितना हो जाएगा हम लोग का 360 डिग्री, एंगल में रखना। ठीक है, अब यहां पर ये वाला पार्ट हम लोगों का क्या हो जाएगा, एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ए क्यू कितना डिग्री हो जाएगा 90 यहां पर माइनस कर दो 180 डिग्री। ये पार्ट हो, हम लोग ने क्वाड्रिलेटरल को सॉल्व करके कौन सा एंगल हम लोगों का आर ए क्यू प्लस क्यू ओ आर हम लोगों को कितना मिलता 180 डिग्री मिला। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं। अब दूसरा वाला और एक कंसीडर करें। ठीक है, इसको हम लोग ने बेसिकली इक्वेशन नंबर क्या दिया था 1 दिया था। अब हम लोग ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ट्रायंगल कौन सा कंसीडर कर रहे हैं हम लोगों का क्यू ओ आर। हम लोगों को पता है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। अब देखते हैं। ठीक है, ये वाला हम लोगों का ट्रायंगल जब कंसीडर करेंगे तब क्या हो जाएगा, एंगल यहां पर देखो, एंगल फर्स्ट में कितना हो जाएगा क्यू ओ आर प्लस एंगल ओ आर क्यू प्लस, अब बचा वाला कौन सा बचा आर क्यू ओ कितना हो जाएगा हम लोग का 180 डिग्री। ये पार्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई की तरफ बढ़ रहे हैं। ये ट्रायंगल कंसीडर किया, फर्स्ट में एंगल कौन सा लिया हम लोगों को क्यू ओ आर प्लस आर क्यू ओ प्लस ये कौन सा लिया हम लोग ने, ये वाला आर क्यू ओ प्लस हम लोगों का कौन सा क्यू, ये वाला कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं, ये वाला एंगल को हम लोग ने क्या माना है एंगल R1। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को क्यू ओ आर प्लस क्यू ओ आर, तो क्यू आर ही था, अब ये वाला ओ आर क्यू हम लोगों का कितना था ओ आर क्यू R2 प्लस यहां पर R1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इंप्लाइज यहां पर हम लोगों को और सिंप्लीफाई तरीका मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को हम लोग कंपेयर कर देते। देखो एंगल क्यू ओ आर और ये हम लोगों का ये वाला इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हम लोगों का इक्वेशन नंबर 3। ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, एंगल आर ए क्यू इज इक्वल टू कितना मिला R1 प्लस R2, क्योंकि क्यू ओ आर सेम है
ये एंगल इसके ये दोनों का हम लोगों का एंगल का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दैट मीन्स इसको मैं सिंपल तरीके से क्या लिख दे रहा हूं, एंगल ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, ये हम लोगों का इक्वेशन नंबर 4। ये सिंपल से लिख सकते हो, कंपेयरिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा 2 and 3 we get, ये दोनों को कंपेयर करके हम लोगों को एंगल RAQ क्या मिला हम लोगों को, R1 प्लस R2। ये पार्ट भी हो गया। दैट मीन्स यहां से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि डेल्टा जो है I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 मतलब हम लोगों को मिल गया, कितना मिला, A। दैट मीन्स दिस इज आवर कंक्लूजन नंबर। ठीक है, और यहां से हम लोग एक और कंक्लूजन डाल सकते हैं। दैट मीन्स क्या डाल सकते हैं, डेल्टा प्लस A इज इक्वल टू I प्लस E, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। सिंपली क्या किया, A को इधर साइड ओ किया, ठीक है, इधर साइड डाला, फिर क्या हो जाएगा हम लोग का डेल्टा प्लस A इक्वल टू I प्लस E। ये हम लोगों को फाइनली एक कंक्लूजन मिला। क्या कंक्लूजन लिखते हैं, द सम ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द सम ऑफ द एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू द डेविएशन एंगल द एंड द एंगल ऑफ, इसको एंगल ए को इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म। अच्छा, हम लोग ने एक कंक्लूजन निकाला, क्या निकाला, डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस ए। ठीक है, या फिर डेल्टा प्लस A इक्वल टू क्या लिखा था, I प्लस E। ठीक है, यहां तक हम लोग ने कंक्लूजन निकाला था। यही कंक्लूजन हम लोगों को हेल्प करेगा किसके लिए, प्रिज्म फार्मूला के लिए, प्रिज्म फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला हम लोगों को डिराइव करने से पहले हम लोगों को एक ग्राफिकल प्लॉट भी समझना जरूरी है, एंड ये हम लोगों को कभी कभार पूछा भी जाता है। सो पहले मैं ग्राफ बना लेता हूँ, उसके बाद इसके रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये हम लोगों का ग्राफ हो गया, दो बीच में बना रहा हूं। दैट मीन्स ये जो हम लोगों का किस किस के बीच में बना रहा हूं, एंगल ऑफ डेविएशन एंड हम लोगों का किसके बीच में बना रहा हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में। ठीक है, ये दो के बीच में बना रहा हूं। ये वाला हम लोगों का दो पॉइंट ही लेंगे जनरली, यहां पर ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग का I1 हो जाएगा, ये हम लोग का I2 हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन को हम लोग I इक्वल टू E बोला जाता है। दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, यही हम लोगों का मिनिमम डेविएशन कंडीशन बोला जाता है। ठीक है, अब ये हम लोगों का एक डेल्टा 1, ये हम लोगों को क्या बोलते रहे, दिस इज अवर D इक्वल टू मिनिमम डेविएशन एंगल, इसको लिख दिया D मिनिमम। ठीक है, डेल्टा मिनिमम बोलेंगे। फर्स्ट थिंग, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज ग्रेजुअली, सेंटेंस में लिख लो तुम लोग, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज ग्रेजुअली, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस आस्ते आस्ते से बढ़ रहा है। उसके बाद द डेविएशन एंगल फर्स्ट डिक्रीजेस, वहां पर लिखो इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज ग्रेजुअली, मतलब स्लोली हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, देन हम लोगों का क्या हो जाएगा, द एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा हम लोगों का, डिक्रीज। द एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट डिक्रीजेस अप टू कौन सा पोजीशन रहेगा, अप टू डेल्टा मिनिमम, एंड देन इट स्टार्ट्स क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। ये क्लियर हो गया। उसके बाद लिखो when the angle of incidence ठीक है is equal to the angle of emergence, that condition is known as minimum deviation. When angle of incidence is equal to angle of emergence, ठीक है, that condition is said to be minimum deviation. This condition को हम लोग क्या बोलेंगे, minimum deviation. So, ये पार्ट भी हम लोगों का क्लियर हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखो, when angle of deviation is minimum, then the prism is said to be placed in minimum deviation position. ये हम लोगों का थर्ड पॉइंट हो गया। ठीक है,
इस समय जब हम लोगों का एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस रहेगा, इसको हम लोग मिनिमम डेविएशन बोलेंगे। एंड एक और कंडीशन आता है, कौन सा कंडीशन आता है, R1 इक्वल टू R2। दैट मीन्स एंगल जो R1 और जो R2 बन रहा था वो हम लोगों का क्या हो जाएगा, वो हम लोगों का इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स व्हाट आर द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन when angle of incidence equal to angle of emergence and when R1 equal to R2, then the condition is said to be minimum deviation। इसको एक बार रिकलेक्ट कर लो। एंगल ऑफ हम लोग का जैसे जैसे इंसिडेंस बढ़ाएंगे ग्रेजुअली एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेस। कब तक, when it will attain minimum deviation, जब मिनिमम डेविएशन पहुंच जाएगा। दैट मीन्स कंडीशन कब होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड R1 इक्वल टू R2, दैट टर्म इज सेड टू बी एज अ मिनिमम डेविएशन। एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, जो हम लोगों का एंगल ऑफ डेविएशन में क्या हो जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। सो ये हम लोगों का कंडीशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग फाइनली इसके रिलेटेड क्या करने वाले हैं, डेरिवेशंस करने वाले हैं। ये तो हम लोगों को पता है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों का दैट मीन्स R1 प्लस R2 हम लोग ने पहले जब डिराइव किया था क्या लिखा था, R1 प्लस R2 इक्वल टू एंगल ए, दैट मीन्स एंगल ऑफ प्रिज्म। सो R1 प्लस R2 मिनिमम डेविएशन के लिए, मिनिमम डेविएशन के लिए ये हम लोगों को पता है। और मिनिमम डेविएशन में R1 इक्वल टू R2 तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को R इक्वल टू सपोज R लिख दिया तो R प्लस R इक्वल टू A, दैट इंप्लाइज R इक्वल टू कितना हो जाएगा, A/2। फिर उसके बाद हम लोगों को ये वाला पार्ट हो गया। दैट मीन्स हम लोगों को ये भी पता है I इक्वल टू कितना होता है, E होता है। ठीक है, I इक्वल टू E होता है। दैट मीन्स हम लोगों को डेविएशन एंगल कितना हो जाएगा, डेल्टा प्लस A इज इक्वल टू I प्लस क्या लिख सकते हैं हम लोग, I लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि हम लोगों को कंडीशन पता हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस इज मिनिमम डेविएशन। दैट मीन्स डेल्टा प्लस A इक्वल टू कितना हो जाएगा, I प्लस I 2I। दैट मीन्स I इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोगों को, डेल्टा प्लस A डिवाइडेड बाय 2। और ये जो डेल्टा है दिस इज मिनिमम डेल्टा। ठीक है, दैट मीन्स क्यों, क्योंकि हम लोगों का ये वाला पार्ट कब मिला था, डी मिनिमम। इस समय हम लोगों का डेल्टा मिनिमम मतलब क्या मिला था हम लोगों को, वहां पर मिनिमम डेविएशन मिला था जब हम लोगों का R1 इक्वल टू R2 आया था और I इक्वल टू E आया था। दैट मीन्स यहाँ से हम लोगों को ये कंक्लूजन भी हो गया। ठीक है, सो अब हम लोग लास्ट एक कंक्लूडिंग लाइन बचा हुआ है, वो हम लोगों का क्या है, वहां पर हम लोग कंक्लूड कर लेंगे। यहाँ से हम लोगों को पता है म्यू इक्वल टू स्नेल्स लॉ से क्या पता है, साइन I डिवाइडेड बाय साइन R। ठीक है, ये हम लोगों को पता है। दैट इंप्लाइज म्यू इज इक्वल टू साइन I की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, साइन I की जगह लिखेंगे डेल्टा मिनिमम प्लस A डिवाइडेड बाय 2 और उसके बाद साइन R की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, A डिवाइडेड बाय 2। दैट मीन्स ये हम लोगों का फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज प्रिज्म फॉर्मूला ऑल्सो।